ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जानते हैं खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड की राजधानी रांची के रिम्स में इलाज के दौरान गुरुवार को भगवान बिरसा मुंडा के परपोते मंगल मुंडा का निधन हो गया। बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा के निधन पर सीएम हेमंत सोरेन ने गहरा दुख व्यक्त किया है। इस मौके पर खूंटी और तोरपा के जेएमएम विधायक और अधिकारियों ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मंगल मुंडा के निधन की खबर मिलने के बाद झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रिम्स पहुंचे और दिवंगत मंगल मुंडा के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने वहां उपस्थित उनके शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात कर गहरी संवेदना प्रकट करते हुए उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने दिवंगत मंगल मुंडा के परिजनों को राज्य सरकार के स्तर से हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी घटना थी। बस के दुर्घटना होने की वजह से मंगल मुंडा जी को उस घटना में बहुत गंभीर चोट आई और यहाँ डॉक्टरों ने काफ़ी प्रयास किया। मैं भी आया था देखने के लिए और मुझे उसी समय ये जानकारी मिली थी कि बहुत गंभीर चोट लगी है। अब अपने तरफ से जो प्रयास था उनका उन्होंने किया। अब समय का इंतजार था कि कुछ पॉजिटिव ये दिखे। अंतोगत्वा आज आप सब लोगों ने देखा कि मंगल मुंडा जी का निधन हो गया है और हम लोगों की पूरी नज़र थी इस घटना पर और इनके इलाज पर। प्रयास भी था कि कहीं दूसरे राज्य में भी ले जा करके उनकी इलाज हो पाए, क्योंकि वो वेंटिलेटर में थे। थोड़ा सा भी समय ना मिला और अंततः परिणाम हम लोग के सामने है। उनके आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे, ये हम प्रार्थना करते हैं। और जो भी इनसे जुड़े लोग हैं, खैर इन परिवारों पर वैसे भी सरकार की विशेष ध्यान रहती है और जो भी सहायता होगा, जो भी सहयोग होगा सरकार की तरफ से, उनको सारा उपलब्ध कराया जाएगा, मुहैया कराया जाएगा। झारखंड में मुख्यमंत्री के रूप में फिर से पदभार संभालने के साथ ही हेमंत सोरेन ने बड़े बदलाव किए हैं। अनुराग गुप्ता को एक बार फिर झारखंड का प्रभारी डीजीपी बनाया गया है। इसके साथ साथ वह सीआईडी व एसीबी के डीजी का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे। इधर अनुराग गुप्ता ने शुक्रवार को डीजीपी का पदभार ग्रहण कर लिया। इससे संबंधित अधिसूचना गुरुवार की राज्य सरकार की ओर से जारी कर दी गई थी। वहीं दूसरी तरफ झारखंड डीजीपी के पद पर पदस्थापित अजय कुमार को झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एमडी के पद पर पदस्थापित किया गया है। जय 5 देवघर के समादेष्टा अजीत पीटर डुंगडुंग को स्थानांतरित करते हुए एसपी देवघर बनाया गया है। डुंगडुंग अपने कार्यों के अतिरिक्त जय 5 के समादेष्टा के प्रभार में भी रहेंगे। वहीं एसपी देवघर अंबर लकड़ा को जय 3 गोविंदपुर का समादेष्टा बनाया गया है। वे अपने कार्यों के अतिरिक्त एसपी रेल धनबाद के प्रभार में भी रहेंगे। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने गुरुवार की शाम इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। वहीं पश्चिमी सिंहभूम में बालू के अवैध कारोबार में हत्या का सिलसिला थम नहीं रहा है। ताजा घटना सोनुआ थाना क्षेत्र का है, जहां एक युवक की पत्थर से कूचकर निर्मम हत्या कर दी गई। घटनास्थल से पुलिस ने शराब की बोतल और एक बाइक बरामद की है।
सोनवा चक्रधरपुर मुख्य मार्ग के बैधमारा पुलिया के सामने पुराने डाइवर्जन के पास की है। यहाँ एक युवक की पत्थर से कूचकर हत्या कर दी गई है। घटना गुरुवार देर रात की बताई जा रही है। मृतक की पहचान सोनवा थाना क्षेत्र के मोहल्ला डीहा गांव निवासी 26 वर्षीय युवक तरन महतो के रूप में हुई है। पुलिस घटना की जांच में जुटी है। घटनास्थल के पास से शराब की बोतल, ग्लास व एक होंडा बाइक बरामद हुआ है। पुलिस के अनुसार घटना के दौरान युवक अपने साथियों के साथ पार्टी कर रहा होगा। इसी दौरान किसी बात को लेकर उसकी हत्या कर दी गई होगी। खास बात यह है कि मृतक तरन महतो बालू के कारोबार से जुड़ा हुआ था। उसके ट्रैक्टर से बालू की ढुलाई होती थी। लोग इस हत्याकांड को बालू के कारोबार से जोड़कर देख रहे हैं। मालूम रहे कि कुछ दिन पहले ही गुदड़ी में 2 युवकों की हत्या कर दी गई थी। उस दौरान भी बालू कारोबार में वर्चस्व की लड़ाई सामने आई थी। बताया जा रहा है कि बालू के अवैध कारोबार में वर्चस्व की लड़ाई सोनवा व गुदड़ी आसपास के इलाकों में चरम सीमा पर पहुंच गई है। यहां बालू के अवैध कारोबार में एकाधिकार के लिए धरती रक्त रंजित होने लगी है। बता दें कि रोजाना कई छोटे बड़े वाहनों में सोनवा, गुदड़ी, मनोहरपुर, गोइलकेरा, चक्रधरपुर में बालू की अवैध ढुलाई हो रही है। लेकिन इसे रोकने के लिए ना तो पुलिस कोई सख्त कार्रवाई करती है और ना ही खनन विभाग कोई सख्त कदम उठाता है। और जमशेदपुर के पसुरी थाना अंतर्गत छोलागोड़ा के पीडीएस दुकानदार अभिषेक हेम्ब्रम की गोली मारकर हत्या मामले में पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से घटना में प्रयुक्त 2 देसी कट्टा और एक बाइक बरामद की गई है। घटना में शामिल एक अन्य आरोपी फिलहाल फरार है, जिसकी धरपकड़ का प्रयास पुलिस कर रही है। जिला पुलिस मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता में पूरे मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि मृतक अभिषेक की पत्नी पिंकी हेम्ब्रम के बयान पर 15 नवंबर को पसुरी थाना में हत्या का एक मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में बारीगोड़ा निवासी भोला होनहागा, रोशन हेम्ब्रम और ऊंचा कुली का राजेश कर्मकार को आरोपी बनाया गया था। अनुसंधान के क्रम में पुलिस के लगातार दबिश के कारण राजेश कर्मकार ने 20 नवंबर को कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया, जो जेल में बंद है। शेष दोनों अभियुक्त गिरफ्तारी के डर से अपना मोबाइल बंद कर इधर उधर भागे फिर रहे थे। इनकी गिरफ्तारी के लिए एक टीम का गठन किया गया था, जिसका नेतृत्व डीएसपी विधि व्यवस्था कर रहे थे। पुलिस ने अपनी सूचना तंत्र एवं तकनीकी सहायता से उड़ीसा के क्यूंझर से दोनों अभियुक्तों को पकड़ा। गहन पूछताछ के बाद दोनों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया तथा इनकी निशानदेही पर कांड में प्रयुक्त एक बाइक एवं 2 देसी कट्टा तथा मोबाइल की बरामदगी हुई है। एसएसपी ने बताया कि पूछताछ में दोनों आरोपियों ने अपने एक अन्य सहकर्मी का भी नाम बताया है, जिसके विरुद्ध छापेमारी की जा रही है। दिनांक 14/11/24 को एक फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें अभिषेक हेम्ब्रम की गोली मारकर कुछ अपराध कर्मियों के द्वारा हत्या कर दी गई थी, जिसमें कि नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई थी भोला हेम्ब्रम, रोशन हेम्ब्रम और राजेश कर्मकार के विरुद्ध में, जिसमें कि रोशन हेम्ब्रम जो है उसके पड़ोस में ही रहने वाला है और इनके बीच पहले से भी जमीन को लेकर के एक विवाद चल रहा था और आपस में इनके बीच पहले भी कहासुनी होती रही थी। इसी को लेकर के इसने एक तरीके से पूरी प्लानिंग की अभियुक्तों ने, और उस दिन ये 2 वाहन पे आए वहां पर और आने के पश्चात उनके द्वारा फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस के द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया और उस विशेष टीम के द्वारा तकनीकी एवं मानवीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 2 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है, भोला होनहागा और रोशन हेम्ब्रम की। और इसके पूर्व में जो तीसरा नामजद अभियुक्त है राजेश कर्मकार, वो न्यायालय में उसने पहले ही आत्मसमर्पण किया था। इन दोनों अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी, इनको बेसिकली एप्रीहेंशन इनका किया गया क्योंझर से, उड़ीसा से। उसके पश्चात यहाँ ला करके जब गहनता से उनसे पूछताछ की गई तो पूरी बात का खुलासा हुआ, जिसके पश्चात उनकी गिरफ्तारी की गई है और उनकी ही निशानदेही पर 2 देसी कट्टा जो कि फायरिंग के लिए प्रयुक्त हुआ था इस घटना में, वो दोनों बरामद हुआ है। मोबाइल फोन्स की बरामदगी हुई है और साथ ही साथ एक मोटर बाइक जो बेसिकली इस घटना में अभियुक्तों के द्वारा भागने के लिए यूज किया गया था, वो भी बरामद किया गया है। एक और अभियुक्त इसमें शामिल है जिसका नाम सामने आया है और उसको लेकर के पुलिस के द्वारा लगातार छापामारी की जा रही है। पुलिस के द्वारा जो है कार्रवाई करते हुए एक तरीके से इस मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी, 2 लोगों की गिरफ्तारी, एक का आत्मसमर्पण और चौथे के लिए छापामारी जारी।
इधर जमशेदपुर के मानगो पुल पर लगने वाले जाम से लोगों को छुटकारा लगाने के लिए पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। शुक्रवार को एडीएम सिटी एसपी मानगो नगर निगम के साथ फ्लाईओवर के निर्माण में लगी कंपनी के पदाधिकारियों ने जाम लगने वाले स्थानों का दौरा किया। सिटी एसपी कुमार शिवासीस ने बताया कि साक्षी और मानगो यातायात थाना को आपसी समन्वय स्थापित कर जाम की स्थिति पर नियंत्रण लगाने का निर्देश दिया गया है। अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर ट्रैफिक जाम की समस्या को खत्म करने का भी प्रयास किया जाएगा। वहीं नो एंट्री के समय में भी बदलाव करने पर चर्चा की जा रही है। उन्होंने बताया कि कोशिश की जा रही है कि ये समस्या जल्द से जल्द समाप्त हो ताकि यातायात को सुगम बनाया जा सके और लोगों को समस्या का सामना न करना पड़े। एक सवाल के जवाब में सिटी एसपी ने कहा कि मानगो बस स्टैंड से निकलने वाली बसों को सख्त निर्देशित किया जाएगा कि वे बीच रास्ते में बस रोककर यात्रियों को ना बिठाएं। ऐसा करने से ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न होती है। इस निरीक्षण में सिटी एसपी के अलावे एडीएम लॉ एंड ऑर्डर अनिकेत सचान, यातायात डीएसपी नीरज, मानगो नगर निगम के अधिकारी और फ्लाईओवर निर्माण में लगी कंपनी के पदाधिकारी भी मौजूद थे। काफी दिनों से लोगों की कंप्लेन आ रही थी, शिकायतें आ रही थी कि यहाँ पे काफी ज़्यादा जाम लगा, 3-4 घंटे के जाम लगा। तो एडीएम साहब हैं, मैं हूँ, हमारे ट्रैफिक डीएसपी है, इसके अलावा मानगो म्यूनिसिपैलिटी के लोग हैं और जो फ्लाईओवर वाली जो कंपनी है उसके भी लोग हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कैसे जितना जल्दी से जल्दी हो सकते इस प्रॉब्लम का निवारण कर सके। कुछ एंटी एंगेजमेंट ड्राइव चलाई जाएगी, ट्रैफिक को लेकर कुछ सख्त कदम उठाए जाएंगे और अगर जरूरत पड़े तो नो एंट्री के टाइमिंग के साथ भी हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे ताकि लोगों को थोड़ी सी सहूलियत हो और ट्रैफिक सुगम तरीके से करें। अभी फिलहाल के लिए क्लियर के ऊपर डिस्कशन होगी। अभी हम लोग एक बार घूम के देख लेंगे ग्राउंड पे और एक बार इसको हम लोग को थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी तो हम लोग सोल्यूशन लेंगे पूरी। इसके पहले अभी हम लोग बस स्टैंड पे है, वहाँ पे हमारी एक सोल्यूशन है कि ये हम सुनिश्चित करने की कोशिश करें कि जो भी बस स्टैंड से बसेस बाहर निकले सवारी लेके बाहर निकले। ये नहीं कि बाहर पे गोल चक्कर पे बाहर गाड़ी खड़ा करके अपने सवारी भर रहे हैं, जिसके कारण लोगों को बहुत ज़्यादा जाम लग रहा है और वहाँ चौक हो जा रहा है तो ये पूरा एरिया में जाम लग रहा है। तो इसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। साक्षी ट्रैफिक थाना से हम बात करेंगे इसके ऊपर, इसको हम लोग कुछ कार्रवाई करेंगे। और राज्य में चौथी बार हेमंत सोरेन की सरकार के शपथ ग्रहण के साथ ही महिलाओं की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। वहीं आधी आबादी की महिलाओं ने अपनी बातों को रखते हुए कहा कि झारखंड सरकार से उन्हें काफी उम्मीदें हैं। मैया सम्मान योजना से महिलाओं का सम्मान बढ़ा है। हालांकि महिलाओं में अब वो आवास नहीं मिलने और शौचालय की व्यवस्था सही नहीं होने से नाराजगी है। उन्होंने कहा है कि उन सभी को नई सरकार के शपथ ग्रहण के साथ ही उम्मीदें जागी हैं। वो चाहती हैं कि उन सभी को पेयजल, शौचालय, आवास के लिए भटकना ना पड़े। वहीं वृद्धाओं ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि नई सरकार उनकी भी सुनेगी, क्योंकि वृद्धाओं को मात्र 1000 रुपए पेंशन मिलता है, जबकि 18 से 50 साल की महिलाओं को दिसंबर महीने से झारखंड सरकार द्वारा 2500 रुपए देने की घोषणा की गई है। उन्हें भी 2500 रुपए मिलना चाहिए। अब इसी उम्मीद और आस के साथ वृद्ध महिलाएं झारखंड सरकार की ओर टकटकी लगाए आदेश का इंतजार कर रही हैं। 50 বছর আমি পাচ্ছি না, আমাদের ঘর নাই, আমাদের ল্যাট্রিন নাই। আমার মেয়েটার 8 বছর বিয়ে হয়েছে, ও কার্ডে কোনো জিনিস পায় না, ওর নাম ছাপে না, চান্দিলে বিয়ে দিয়েছি ওকে। অনেক লোককে বলছি, কেউ কোনো করে দিচ্ছে না। देखते हैं मैया योजना किए हैं 1000 रुपया का, 1000 ही तो मिला नहीं। अभी 2500 रुपया का जो योजना रखे हैं, 2500 कब मिलेगा पता ही नहीं चल रहा है। और एक चीज़, पेयजल का हम लोग को बहुत समस्या है। हम लोग कुएं का पानी ढो के लाते हैं, वहीं पी। कुएं का पानी में पीने से बहुत दिक्कत होता है, बीमारी होता है, बच्चा उच्चा का, बूढ़े बुजुर्ग का, सबका होता है। और जो आवास का है, आवास हम लोग के मोहल्ले में एक भी नहीं पास हुआ। एक भी किसी का जाके देख लीजिए, हुआ ही नहीं। हल्दीपुर में हुआ है, लेकिन बस्ती में हुआ है, मुसलमान बस्ती में है, लेकिन हम लोग के मोहल्ले में एक भी नहीं हुआ है पास। अभी तक किसी का आवास हुआ ही नहीं है। और शौचालय का भी बहुत दिक्कत है। हमारे गांव के हिसाब से अभी जो स्थिति है, शौचालय हर घर में होना चाहिए और जरूरी है शौचालय होना, लेकिन शौचालय सबको मिला नहीं है। और 450 रुपया बोल रहे हैं कि हेमंत सरकार जी ने अभी शपथ ग्रहण किए, अभी जीत गए, अभी तो उनको 450 रुपया में गैस देना जरूरी है और गैस देना चाहिए। सरकार में उम्मीद यह है कि हम शौचालय भी नहीं मिला हम लोगों को, पानी का बहुत दिक्कत है, अब आवास भी नहीं मिला, घर टूटा उटा घर से रह गया, यही सब दिक्कत है। गैस भी नहीं मिल रहा, हम लोगों को मिलना चाहिए। शौचालय भी नहीं है, शौचालय तो जरूरी है ना जी यहाँ, इसीलिए बोल रहे। अब वो आवास भी नहीं हुआ हम लोग का। 2 लड़का है, लड़का को पढ़ाने भी नहीं सक रहे हम लोग।
राजधानी रांची के चर्च रोड स्थित भाकपा माले कार्यालय में भाकपा माले झारखंड के स्टीयरिंग कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई, साथ ही कई निर्णय भी लिए गए। उपस्थित वरीय नेताओं ने अपने अपने सुझाव भी दिए। इस बैठक में भाकपा माले के केंद्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, नीरसा से नवनिर्वाचित विधायक अरूप चटर्जी, सिंदरी विधायक चंद्रदेव उर्फ बबलू महतो एवं पूर्व विधायक विनोद सिंह के साथ धनबाद विधायक राजकुमार यादव के साथ पार्टी के केंद्रीय कमेटी के अलावे राज्य और जिला स्तरीय नेता भी शामिल थे। बैठक में उपस्थित पार्टी की महासचिव ने कहा कि राज्य में गठबंधन की सरकार बनी है और वो आम लोगों के हक और आवाज को जरूर सुनेगी। भाजपा झारखंड में कब्जा करने के लिए और अडानी राज थोपने के लिए हर चाल चली थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। यहाँ सरकार आम लोगों, मजदूरों के हक और आवाज को सुनने का काम करेगी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी झारखंड पर कब्जा करने के लिए और झारखंड पर अडानी राज थोपने के लिए पूरे चुनाव में झूठ और नफरत का सहारा ले रही थी, उसको झारखंड ने सिरे से खारिज कर दिया। इसलिए हम मानते हैं कि झारखंड के लिए तो है ही, पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और सरकार को बहुत एक मजबूत जनादेश मिला है। सरकार अपने पूरे जो 7 गारंटी चुनाव में सरकार ने कहा गठबंधन ने, वो पूरा हो। सरकार के लिए भी शुभकामना। हमारे विनोद जी थे, इस बार नहीं जीत पाए, लेकिन 2 नए साथी इस बार जीत करके आए हैं धनबाद से। तो 2 हमारे लेफ्ट के लाल झंडे के 2 मजबूत विधायक होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पूरे झारखंड के मजदूरों का, किसानों का, आदिवासियों का, नौजवानों के जो हक की लड़ाई है, उस हक की लड़ाई को हम लोग विधानसभा के अंदर और बाहर तेज करेंगे। उम्मीद तो सरकार से सबकी है। सरकार ने जो 7 गारंटी की बात की, वो गारंटी पूरी हो। जो जनादेश जनता ने दिया कि झारखंड में अडानी त्रिकोण ना बने, अडानी राज ना थोपा जाए, जल जंगल जमीन पर आदिवासियों का, किसानों का हक हो, नौजवानों को रोजगार मिले, तो जो जनता की उम्मीद है वही हमारी भी उम्मीद है और वो उम्मीदें पूरी हो, इसके लिए सरकार अपना काम करे और संघर्षों को भी तेज करना पड़ेगा। हम वो काम करेंगे। झारखंड में इंडी गठबंधन की सरकार बनने की खुशी में जमशेदपुर कोर्ट परिसर में लड्डू का वितरण किया गया। जिला बार एसोसिएशन के भवन में उपस्थित अधिवक्ताओं को झामुमो नेता व पूर्व विधायक कुणाल सारंगी ने लड्डू खिलाकर नई सरकार बनने की शुभकामनाएं दी। मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू समेत तमाम अधिवक्तागण मौजूद थे। सभी ने इस दौरान एक दूसरे को लड्डू खिलाकर मुंह मीठा करवाया। वहीं मौजूद आम लोगों को भी लड्डू खिलाकर नई सरकार बनने की बधाई दी गई। मौके पर पूर्व विधायक कुणाल सारंगी ने कहा कि राज्य की जनता ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भरोसा जताते हुए एक बार फिर इंडी गठबंधन की सरकार को चुना है। साथ ही जनता ने ये भी साबित किया है कि जनता भाजपा के झूठ को भांप चुकी है। पर राज्य की जनता को धन्यवाद देता हूँ इतना डिसाइसिव मैंडेट देने के लिए, और संभवतः राज्य बनने के बाद राज्य के इतिहास में पहली बार इतनी ज़्यादा सीटें महागठबंधन की सरकार को मिली है। तो निश्चित रूप से जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई, जिससे समाज के सबसे निचले पायदान पर बैठे व्यक्ति के जीवन में भी जो सकारात्मक बदलाव आए हैं, ये परिणाम में वो परिलक्षित होता है। और कहीं ना कहीं डिवाइसिव पॉलिटिक्स और एक फेक नैरेटिव को लाकर जनता के ऊपर थोपने का जो प्रयास किया गया और कहीं ना कहीं प्रायोजित षड्यंत्र के तहत उन्हें जेल भेजा गया, तो इन तमाम चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन इस चुनाव में दिखा और जनता ने उनके काम पर भरोसा किया और जो परिणाम है अत्यंत सुखद है। मैं राज्य की 3.5 करोड़ जनता का अभिवादन करता हूं और आज इस अवसर पर बड़े भाई पप्पू जी के सौजन्य से यहाँ पर जो हमारे अधिवक्ता साथी हैं, वरीय अधिवक्ता है, जो कहीं ना कहीं समाज के जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जब उनके ऊपर मुकदमे जैसे कोई चीज़ें होती है तो उस पर उनकी बातों को रखते हैं, उनका पक्ष रखते हैं। उन सभी लोगों के बीच में आज लड्डू वितरण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। इधर जमशेदपुर के पसुरी थाना अंतर्गत करंडी में शुक्रवार दोपहर एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार जीजा साले को टक्कर मार दी और फरार हो गया। घटना के बाद घायलों को कुछ लोगों की मदद से खास महल सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से स्थिति गंभीर होने पर एमजीएम अस्पताल रेफर कर दिया गया।
घायलों में परसोडी के सलगाजरी का लंबोदर पूर्ति और बासु सुंडी है। मिली जानकारी के अनुसार दोनों जीजासाला सलगाजरी से एक ही बाइक पर राजनगर स्थित अपने गांव में धान काटने जा रहे थे। इसी दौरान करंडी में अज्ञात वाहन ने उन्हें धक्का मार दिया, जिससे दोनों सड़क पर गिर गए। दोनों के सर और पैर में गंभीर चोट आई है। फिलहाल अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी मिलने पर एमजीएम पहुंचे रिश्तेदार पंगेला सुंडी ने बताया कि दोनों घायल ठेका मजदूरी का काम करते हैं। दोपहर में दोनों राजनगर जाने के लिए घर से निकले, लेकिन रास्ते में ही दुर्घटना का शिकार हो गए। एक तो लंबोदर पूर्ति और एक तो बासु सुंडी है सलगाजुड़ी में। लोग सलगाजुड़ी से राजनगर जा रहे थे, कौन से गाड़ी में रहे तो हम लोग भी नहीं देखे। हम लोग को बोलेरो में छोड़ा हॉस्पिटल, हम लोग को फोन किया, उसके बाद हम लोग वहाँ से यहाँ एमजीएम हम लोग को रेफर किया। धान काटने के लिए जा रहा है, पता नहीं। हम लोग को तो 1 बजे फोन मिला, कितना बजे। मेरा भाई है, एक तो मेरा देवर है। क्या नाम हुआ आपका? पंगेला सुंडी। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।